बच्चों आज आपके लिए लेकर आए हैं उपसर्ग। आपके कोर्स के अनुसार जो उपसर्ग हैं आज उनका हम वाचन करेंगे और आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो को देखिए। तो शुरू करते हैं। उपसर्ग जो आपका नवीनतम पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, शह, निर, अभि, परि, सु हिंदी एवं संस्कृत के उपसर्ग ही निर्धारित हुए हैं। बात करते हैं उपसर्ग आखिर है क्या, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो साधारण सी बात है बच्चों कि किसी भी शब्द के शुरू में आरंभ में किसी वर्ण या वर्ण समूह को जोड़कर जो है उस शब्द की विशेषता बढ़ाने में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ के अनुसार उपसर्ग उस वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता हो और जिसे किसी शब्द से पहले अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाए। ठीक है, बात करते हैं। उपसर्ग का विशेष महत्व यह है कि इसकी सहायता से अनेक प्रकार के शब्द एवं रूप बनते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में आते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी जो विदेशी भाषा होती है उसके उपसर्ग, जिन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं। तो 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और आगत उपसर्ग। बात करते हैं संस्कृत उपसर्गों की। बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि ये उपसर्ग आपको जो है होमवर्क में करके दिखाने हैं सारे के सारे ही। तो पहले उपसर्ग अ है जिसका अर्थ है निषेध या विरोध, यहाँ पर जैसे अविश्वास, असुविधा। दूसरा है अति जिसका अर्थ है अधिक या उस पार या ऊपर। तो अतिवृत्ति, अतिक्रम, अतिकाल, अत्याचार, अतिनिंद्र और अतिशय, अत्यावश्यक, अतिक्रमण, ये सब जो हैं अति के ही रूप हैं। बात करते हैं अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ या प्रधान। तो अधिकार, अधिराज, अध्यक्ष, अधिगुण, अधिग्रहण, अधिष्ठता और अधिपति। बात करते हैं इसके बाद बच्चों अगले उपसर्ग की अन। अन का अर्थ होता है अभाव। तो अनादि, अनर्थ, अनाचार, अनंत, अनपेक्षित, अनभिज्ञ। बात करते हैं अगले उपसर्ग की अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, समान या प्रत्येक। अनुकरण, अनुक्रम, अनुगमन, अनुचर, अनुकूल, अनुशासन, अनुचित, अनुदिन, अनुरंजित, अनुभूत और अनुग्रह, अनुसंधान। तो ये सब जो हैं अनु के ही रूप हैं। अगले की बात करते हैं अप। अप का अर्थ होता है हीनता, दूर, बुरा या विरोध। तो इसके जो उदाहरण हैं अपमान, अपकार, अपवाद, अपराध, अपशब्द, अपयश, अपकीर्ति, अपकर्म, अपमानित, अपहरण, अपव्यय, अपकर्ष। इसके बाद बच्चों आता है आपका अभि। अभि का अर्थ होता है सम्मुख, निकट या और। अभिवादन, अभिजात, अभिशाप, अभिमान, अभिज्ञान, अभिमुख, अभिलाषा, अभिसार, अभ्यागत। आ का अर्थ होता है सीमा और या समेत। तो आकर्षण, आक्रमण, आगमन, आमरण, आचरण, आरंभ, आजीवन, आहार, आलेख। उप का अर्थ होता है निकट या समान, जैसे उपमान, उपकार, उपदेश, उपनाम, उपमंत्री, उपहार, उपवन, उपयोग, उपस्थिति, उपयुक्त, उपसंहार। इसके बाद अगला जो उपसर्ग है वो है नीर का, या नीर का अर्थ होता है बहाय, निषेध या रहित। निराकरण, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निश्चल, निर्जन, निराकार, निर्भिमान, निपराध। इसके बाद अगला है आपका परि। परि का मतलब होता है आसपास, चारों ओर या पूर्ण। तो परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिमाण,
परिपूर्ण, परिवर्तन, परिवहन, परिधान, परितोष, परिचय, परिग्रह, परिवेष्टित, परिभाषा, परिकल्पना, पर्यावरण, परिहार, परिमार्जन, ये सब परि के ही उदाहरण हैं। इसके बाद बी का मतलब विशेष, अभाव या भिन्न से होता है। विकार, विकास, विज्ञान, वियोग, विभाग, विनय, विजय, विराम, विराग, विभिन्न, विस्मरण, विलक्षण, विमल, विहार। इसके बाद बात करते हैं सहित। इसके उदाहरण हैं सबल, सहृदय, सपूत, सरस, सहित। सह का मतलब साथ से है अर्थ, सहमति, सहचर, सहगान, सहपाठी, सहकारी, सहयोग। सु का मतलब अच्छा, सहज या अधिक, सुकर्म, सुलभ, सुगम, सुयश, सुकवि, सुभाषित, सुशिक्षित, सुमार्ग, सुडोल, सुदूर, सुजन, सुपथ, सुमुखी, सुबास। तो ये थे बच्चों आपके। अब हिंदी के, ये तो संस्कृत के थे, अब केवल हिंदी के में जो है उपसर्ग हैं वो केवल 2 ही उपसर्ग हैं। तो कौन कौन से हैं 2 उपसर्ग मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके कोर्स में हैं। आ का मतलब होता है अभाव, जैसे अमोल, अचेत, अजान, अथा, अगाध। अन का मतलब होता है निषेध, तो अनजान, अनमोल, अनबन, अनमेल, अनपढ़, अनगिनत, अनभिज्ञ, अनासक्त, अनायास। तो ये थे आपके हिंदी के उपसर्ग। तो बच्चों आपको जो होमवर्क अब मैं देता हूँ, देखिए होमवर्क सुन लीजिए आप लोग अच्छे से। पहला प्रश्न है बच्चों आपका कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक, पहला तो ये हो गया। फिर दूसरे में आपको जो है जितने भी संस्कृत के उपसर्ग हैं उन सबको लिखना है और उनके कम से कम 2-2 उदाहरण लिखने हैं। ये सारे उदाहरण नहीं लिखने हैं, केवल हर एक उपसर्ग का 2-2 उदाहरण लिखने हैं। कितने उपसर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 तो इधर हैं, और आपके 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संस्कृत के हैं और 2 हिंदी के हैं। तो इन 17 के 17 उपसर्गों के आपको जो है 2-2 उदाहरण देने हैं। यहाँ पर कई उदाहरण दिए हुए हैं, आपको कई नहीं लिखने हैं, केवल 2 उदाहरण लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। संस्कृत के और हिंदी के आपको जो है उपसर्ग करने हैं और इनकी जो है 2-2 उदाहरण आपको लिखने हैं। बच्चों एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि जो काम आप मुझे भेजते हैं तो उसको आप नियमित डेली भेजिए, किसी दिन भी आप छुट्टी ना कीजिए, क्योंकि ये जो कार्य है आपका एक रजिस्टर्ड हो रहा है, ऑनलाइन आपकी अटेंडेंस लग रही है। अगर जो कार्य आप भेजते हैं उसी के आधार पर आपकी अटेंडेंस लगती है, अदरवाइज़ आपकी अपसेंट लग जाती है। तो डेली अपने कार्य को करते रहिए और डेली हमारे पास जो है जो पिक आप भेजते हैं उसके साथ आपको अपना नाम लिखना भी अनिवार्य है। नाम लिखिए और उसके साथ साथ जो है अपनी पिक को भेजिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।